जी अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, पेपर सी। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर नंबर 1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड में से हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, electric field due to point charge, electric field due to several point charges, electric field due to linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution। और जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में आप सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे एक दफ़ा हम इनको गो थ्रू होंगे कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब हम एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सूटेबल सब्सटेंस पे, जो कि एक एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, उसके साथ रब करते हैं, तो वो सब्सटेंस उसको अट्रैक्ट करता है। जिसकी एग्जांपल आपने देखी हुई है, कॉम्ब को बालों में रब करके कागज़ के टुकड़ों के करीब लेके जाएं तो कागज़ के टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चार्ज है। व्हेन वन सब्सटेंस इज रब्ड टू अनदर suitable substance, an agent enters to a substance that attracts light objects। लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। अब जो कॉम्ब है वो हैवी ऑब्जेक्ट है, जो कागज़ के टुकड़े हैं वो हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट है। दिस एजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हीटर है, हीटर को ऑन करके हम रख दें तो उसमें से हीट निकलेगी। अब हीट उसके चारों तरफ होगी और जैसे जैसे आप हीटर से दूर होते जाएंगे आपको हीट महसूस होना कम हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा जहाँ जाके आपको हीट बिल्कुल महसूस नहीं होगी और एक पॉइंट होगा जहाँ से आपको हीट महसूस होना शुरू होगी। और आप जैसे जैसे हीटर के करीब जाएंगे हीट की क्वांटिटी या हीट की शिद्दत कह लें वो इंक्रीज़ कर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो चार्ज है उसके इर्द गिर्द जो एरिया है, जहाँ तक कोई दूसरी बॉडी या चार्ज उस चार्ज का असर महसूस करे, उस एरिए को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, सेंटर में एक चार्ज है, उसके गिर्द सर्कल लगाया हुआ है, इस सर्कल के अंदर अंदर उसका इफेक्ट होगा, इससे बाहर जाएंगे तो चार्ज का फील्ड महसूस नहीं होगा। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सोर्स चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। और यहाँ जो हम केस कंसीडर किया है हमने, उसमें Q जो है ये सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होगा? टेस्ट चार्ज Q0 से इसको डिनोट करते हैं। ऐसा चार्ज जिसको हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे कि जो Q चार्ज की वजह से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हम उस चार्ज के फील्ड को टेस्ट करने के लिए जिस चार्ज का इस्तेमाल करेंगे उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। द चार्ज Q0 विच इज़ यूज टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इन दिस केस Q0 इज द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी? वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हम एक चार्ज लें, सिंगल चार्ज को पॉइंट चार्ज कहेंगे,
उसको हम कंसीडर करें और एक पॉइंट ओ पे रखें जिसको ओरिजिन का नाम दिया हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हम लेंगे और उस फील्ड के अंदर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेंगे। जब उस चार्ज क्यू नॉट को पी पॉइंट के करीब लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर एज शोन इन द फिगर, जो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी तक, वो आर से डिनोट किया हुआ है और उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आर से डिनोट की हुई है। वो क्यू नॉट जो चार्ज जिसको हम लेकर आएंगे वो क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किसकी इक्वल होगी, क्यू नॉट ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट ड्यू टू क्यू इज गिवन बाय, वैल्यूज पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 आ जाएगी। इक्वेशन 3 जो है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दे रही है। अब इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड पीछे हमने निकाल लिया, अब हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया है जो सोर्स चार्ज की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, यानी इफ़ आर यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सोर्स चार्ज क्यू, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टू टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, देन ई इंटू यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो का साइन आ जाएगा। अगर हम इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो एरो का साइन नहीं होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। 1/4πε0 के की वैल्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेवरल पॉइंट चार्जेस। पहले हमने एक सिंगल चार्ज को लिया है, तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक से ज़्यादा चार्जेस लेंगे और वो चार्जेस जो हैं Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक रीजन के अंदर। जब हम टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर आएंगे और कहाँ तक लाएंगे, वहाँ पे हम एक पॉइंट P का, जहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 होगा, उसका डिस्टेंस हर सोर्स चार्ज से डिफरेंट होगा। Q0 का Q1 से R1 है और उसका यूनिट वेक्टर R1 यूनिट वेक्टर है। Q0 का Q2 चार्ज से डिस्टेंस R2 है, ये आप देख सकते हैं, और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो R2 है। इसी तरह Q3 के और सो ऑन Qn। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन En। वैल्यूज़ पुट करेंगे जो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हमने पीछे कैलकुलेट की है। 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, समेशन की फॉर्म में लिखेंगे और हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, यानी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है वो 1 से n तक हैं, EI इंटू RI यूनिट वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि जब हम पॉजिटिव चार्जेस को, यानी ये भी हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, लेकिन हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है यूनिफॉर्मली, और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस फॉर्म में करनी है वो लाइन की फॉर्म में है। ये आपके सामने डायग्राम है, ये देखें, ये लाइन की फॉर्म में हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है और यूनिफॉर्म चार्ज है। जब यूनिफॉर्म चार्ज होगा तो हम इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, जिसको लैम्डा से डिनोट किया गया है। यहाँ पे हम क्या करना है, इसका छोटा सा सेगमेंट हमने कंसीडर किया है, ठीक है। जो सेगमेंट कंसीडर किया है उसको ds से डिनोट किया है। उस सेगमेंट से चार्ज का फील्ड के अंदर अंदर P पॉइंट कंसीडर किया है। उस P पॉइंट पे, P पॉइंट R डिस्टेंस पे है, उस P पॉइंट पे हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो किसकी इक्वल होती है, लैम्डा इज इक्वल टू Q ओवर S। टोटल चार्ज को टोटल डिस्प्लेसमेंट पे हम डिवाइड कर देते हैं।
यहाँ पे एक डी क्यू और डी एस की फॉर्म में लेंगे। क्यू की वैल्यू क्या है 0 से L, यानी लेंथ जो है हमारे पास इंटेग्रल होगा, लाइन इंटेग्रल है 0 से L लैम्डा डी एस, ठीक है। और E की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर इंटू आर, यूनिट वेक्टर जो हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं सिंगल चार्ज की वजह से। E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटेग्रल पुट करेंगे 0 to L, हमने वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं यहाँ पे Q की, लैम्डा डी एस ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमने एक सरफेस कंसीडर की है, उस सरफेस के अंदर हमने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर उसके अंदर हमने एक छोटा सा उसका सेगमेंट कंसीडर किया जिसका एरिया है DA, और फील्ड से यानी उन पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड एरिया होगा, रीजन होगा, उसके अंदर अंदर हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है जो उस एरिया के सेगमेंट, जो हमने एरिया का सेगमेंट कंसीडर किया वहाँ से उसका डिस्टेंस है R। P पॉइंट पे हम E की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। चूँकि ये सरफेस कंसीडर की है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। जब चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो फिर हम इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो यहाँ हम डी क्यू चार्ज ले रहे हैं, यानी उस डी एरिया के अंदर, डी ए के अंदर जितना चार्ज होगा वो डी क्यू होगा। यहाँ पे हम इंटेग्रल ओवर द सरफेस सिग्मा डी ए, यहाँ की ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अगेन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज लेंगे, उसमें हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा हमारे पास पॉइंट है इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके सामने देखिए ये क्यूबिकल फॉर्म में हमने सरफेस कंसीडर की हुई है। क्यूबिकल फॉर्म है, इट मीन्स कि ये इसकी 3 साइड्स हैं तो वॉल्यूम होगी, और इसमें हम यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे जो कि जिसको रो से डिनोट किया हुआ है, जो कि टोटल चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम होगा। और इसके अंदर हमने छोटा सा एक सेगमेंट कंसीडर किया, वो भी वॉल्यूम की फॉर्म में 3 डायमेंशनल ही लिया है। उससे हमने एक पॉइंट लिया है P फील्ड के अंदर अंदर, सरफेस से बाहर है लेकिन सी फील्ड से अंदर, और डिस्टेंस है R। उस सेगमेंट का की वॉल्यूम है dV और P पॉइंट पे हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, क्यू किसके इक्वल होगा वॉल्यूम इंटेग्रल रो डी वी। अगेन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज लेंगे और इसमें क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, कहीं लाइन इंटेग्रल, कहीं हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कहीं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और कहीं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो जहाँ भी होगी वहाँ हम फिर ई की वैल्यू ही यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। डाइपोल मीन 2 पोल, इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, 2 चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों को एक दूसरे से फासले पे रखा गया है। उनके दरमियान जो सेपरेशन है उसको हमने डी से डिनोट किया है। 2 इक्वल यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी एंड ऑपोजिट चार्जेस Q and minus Q separated by a small distance d from and form an electric dipole। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q, यानी चार्ज कोई भी उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि सेम है, एंड द डिस्प्लेसमेंट d ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उस डिस्टेंस का और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का प्रोडक्ट कहलाएगा डाइपोल मोमेंट। इसको P से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू
पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी आगे कैलकुलेशन आ जाती है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइंस and are separated at a distance d from each other. Let P is the point where electric field is to be determined at distance z from the midpoint of the dipole on its central axis, which is called the dipole axis as shown in the figure. ये है आपके पास डायग्राम। इसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये नीचे नेगेटिव चार्ज, दोनों के दरम्यान में टोटल डिस्टेंस d। सेंट्रल पॉइंट से उन्होंने कहा है आपने डिस्टेंस लेना है z, कहाँ तक, P पॉइंट तक। P पॉइंट हमने उससे बाहर कंसीडर किए। उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस है r पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस है r नेगेटिव, और सेंट्रल एक्सिस से P पॉइंट तक है z डिस्टेंस। सेंट्रल एक्सिस से पॉजिटिव चार्ज तक है डिस्टेंस d/2, सेंट्रल एक्सिस से नेगेटिव चार्ज तक का डिस्टेंस है ये d/2, ये भी d/2 हाफ हो गया। ये जो पीछे हमने कंसीडर किया इसको उन्होंने डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। E की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आर पॉजिटिव को बताया हुआ ये क्या है, आर नेगेटिव। ई पॉजिटिव क्या है, एट पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ई नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ई पॉजिटिव किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर जेड माइनस d/2 होल स्क्वायर। ई नेगेटिव किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर जेड प्लस d/2 होल स्क्वायर। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये z माइनस d/2 होल स्क्वायर कहाँ से आया। ये हम इसमें ट्राइंगल में लास्ट में मैंने एक डायग्राम दिया, उस डायग्राम को आप देखेंगे एक ट्राइंगल बनेगी। उस ट्राइंगल में पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे और उसमें से हम आर स्क्वायर की वैल्यू, क्यू ओवर आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z माइनस d/2 होल स्क्वायर। दोनों का सम ले लेंगे, सम लेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी और फिर हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास E की वैल्यू आएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय P/z³। ये P/z³ कहाँ से आया, ये लास्ट में देखें, ये इस इक्वेशन इस लाइन में कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट z³ मल्टीप्लाई बाय QD। QD आपके पास होता है डाइपोल मोमेंट, तो QD की जगह हम P पुट कर लेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे, ये मैग्नीट्यूड आ गई, वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हम जैसे पहले बता चुके हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। हैंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑपोजिट एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन ER यूनिट वेक्टर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय P/z³ R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट P/z³ माइनस R यूनिट वेक्टर, यानी माइनस बाहर भी और अंदर भी लगाया। ठीक है, अब नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। सो E इज इक्वल टू -2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय P/z³। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इसको देखें ये किस पे डिपेंड कर रहा है, P पे और Z पे। P क्या है, Q और D पे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट में किस पे डिपेंड करती है, ड्यू टू डाइपोल मोमेंट जो है, तो P और Z पे। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है। ये वो डायग्राम है जिससे आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि जो आपके पास z माइनस d/2 होल स्क्वायर की वैल्यू थी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू।